अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मौजू है लव जिहाद, हकीकत और प्रोपेगेंडा। लव जिहाद का लफ्ज़ सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस और उससे जुड़ी तंजीमों ने 2009 में सबसे पहले इस्तेमाल किया, जिसका मतलब ये जताना है कि मुस्लिम लड़के अपने इश्क और मोहब्बत के जाल में गैर मुस्लिम लड़कियों को फांसते हैं और उसके बाद उनको मुसलमान बनने पर या इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते हैं या आमादा करते हैं। और ये सब कुछ गोया एक साजिश के तहत हो रहा है ताकि हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना के हिंदुओं की आबादी को कम किया जा सके और उनकी इस्मतों पर डाका डाला जा सके। लव जिहाद एक बहुत ही गुमराहकुन प्रोपेगेंडा है और मुसलमानों के हर अमल को जिहाद के साथ जोड़कर ये बताना मकसूद होता है कि मुसलमान हर हाल में जंगजू होता है, खूंखार होता है। जिहाद की इस्तिलाह को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। यहाँ इसका मौका नहीं है, वरना इस पर हम तफसीली रोशनी डाल सकते हैं। अभी कोविड की वबा के सिलसिले में भी जो मजबूरन फंसे हुए तबलीगी जमात के कारकुन थे, उनके लिए भी करोना जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। लव जिहाद के ज़रिए भी ये बताना मकसूद है कि ये प्यार मोहब्बत का कोई आम सा मामला नहीं, बल्कि मुसलमानों की खुफिया प्लानिंग का नतीजा है। इसके ज़रिए ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि मुसलमान हर हाल में रेडिकल होता है और ये कि वो हर हाल में तलवार लिए खड़ा रहता है, और ये प्रोपेगेंडा इंतहाई गुमराहकुन साबित हो रहा है। इसके ज़रिए मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा की जा रही है और उनके ख़िलाफ़ ख़तरनाक दुश्मनी के बीज बोए जा रहे हैं और इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये बावर किया जा रहा है कि मुसलमानों का हर अमल नफ़रत और दुश्मनी पर बेस होता है। हालांकि इस्लाम तो बैन मजहबी यानी तो गैर मुस्लिमों और मुसलमानों की शादी जो होती है उसके ख़िलाफ़ है। सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाता है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम वला तनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही। जिसका तर्जुमा ये है कि और मुशरिक औरतों से शादी न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, और एक मुस्लिम लौंडी आला ख़ानदान की मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही पसंद क्यों ना हो। इसी तरह फरमाया गया कि मुशरिक मर्दों से अपनी औरतों का निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ, और एक मोमिन ग़ुलाम आला ख़ानदान के मुशरिक फ़र्द से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह ताला तुम्हें अपने हुक्म से मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ बुलाता है। इससे अंदाज़ा होता है कि शादी के मामले में जो स्टेटस का सवाल उठाया जाता है, उसमें स्टेटस का कंसेप्ट इस्लाम में क्या है। हम इनको बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि एक मुसलमान झाड़ू वाला एक गैर मुस्लिम मिनिस्टर से बेहतर है अगर हम रिश्ता करने जाएँ तो। इसी तरह एक मुसलमान झाड़ू वाली एक गैर मुस्लिम आला ज़ात की ऊंची पोस्ट पर फायज़ या ऊंचे ख़ानदान की औरत से बेहतर है। इसीलिए मुसलमान उलमा, दीनी रहनुमा या वालिदैन कोई भी बैन मजहबी शादी को यानी दो अलग अलग मज़हबों के बीच शादी को पसंद नहीं करते, इसलिए कि ये बेजोड़ रिश्ता है और इस्लाम में इसे सख्ती से मना किया गया है। अलबत्ता मुस्लिम मर्दों को यहूदी या ईसाई औरतों से शादी की इजाज़त दी गई है, मगर इसमें भी कराहियत पाई जाती है, इसलिए कि इजाज़त तो अहले किताब की औरतों से शादी की दी गई है, मगर आजकल के यहूदी और ईसाई दर हकीकत अहले किताब नहीं है। अपनी किताब तौरात और इंजील पर वो कायम ही नहीं है, तो उन्हें अहले किताब कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। हज़रत उमर से जब उनके दौरे ख़िलाफ़त में जब उन्होंने सुना कि लोग शाम और मिस्र में यहूदी और ईसाई औरतों से शादियां कर रहे हैं, तो हज़रत उमर ने सख्ती से मना फरमाया, इसलिए कि इससे मुसलमान घरानों में ऐसी औरतें दाखिल हो जाती हैं जो न तो अपने शौहर और न इस्लाम की वफ़ादार हो सकती हैं, बल्कि दरअसल अंदरूनी तौर पर वो इस्लाम और अपने शौहरों की दुश्मन होती हैं।
बताया जाता है कि सन 1967 की अरब इसराइल जंग में अरबों को इसलिए शिकस्त हुई कि बड़े बड़े कमांडरों की बीवियां यहूदी या ईसाई थी, जो पल पल अपने अंदर की अरबों के अंदर की खबरें, जंगी खबरें जो है वो इसराइल को पहुंचा रही थी। और आज तक भी अरबों की आंख नहीं खुली। मिस्र का जो मौजूदा डिक्टेटर है अस्सीसी, उसकी वो एक यहूदी माँ का बेटा है। यहाँ तक कि उसका मामू एक अरसे तक इसराइल का वज़ीर तालीम रहा है। शाह उर्दन की बीवी भी ईसाई है और मरहूम यासिर अरफात की बीवी भी ईसाई थी। हकीकत यह है कि ऐसी बीवियां न अपने शौहरों की वफ़ादार हो सकती हैं, न अपनी रियासत की, हुकूमत की और न इस्लाम की, और वो दरपर्दा दुश्मनी के करने में कोई कसर नहीं उठा रखती। यही वजह है जिसने मुस्लिम मुल्कों को कमज़ोर कर दिया है, और इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो यहूदी और ईसाई मुल्कों से आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर सकते। इससे अंदाज़ा होता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों को जो तंबीह की थी वो कितनी बसीरत और दूरअंदेशी पर मबनी थी। इस्लाम ने तो इस बात को भी पसंद नहीं किया कि कोई लड़का या लड़की सिर्फ शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करे, इसलिए कि जो शादी के लिए इस्लाम कबूल करेगा वो इस्लाम के लिए इस्लाम नहीं कबूल करेगा, बल्कि किसी पसंदीदा लड़के या लड़की को हासिल करने के लिए इस्लाम कबूल करेगा। आपको और ऐसे कमज़ोर ईमान वालों की इस्लाम को ज़रूरत नहीं है। आपको याद होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक शख्स ने शादी की खातिर, एक औरत से शादी की खातिर हिजरत का इरादा किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद नहीं फरमाया, बल्कि वो मशहूर हदीस इन्नमल अमाल बिन्नियात जो तफसीली हदीस है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि जिसने निकाह के लिए हिजरत की उसको हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। इस्लाम न सिर्फ बैन मजहबी शादियों की हौसला शिकनी करता है, उसे डिस्करेज करता है, बल्कि उसे हराम करार देता है। आपने सूरह बकरा की आयत में सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो गैर मज़हब के लोग हैं अगर वो शादी की दावत देते हैं तो वो तुमको गोया आग की तरफ बुला रहे हैं और अल्लाह ताला तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुला रहा है। इससे पता चलता है कि ये मुकम्मल तबाही की तरफ जाने का रास्ता है, इसीलिए इस्लाम उसे हराम करार देता है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम के निकाह को वैलिड ही नहीं समझता, जायज़ ही नहीं समझता, और उससे पैदा होने वाली औलाद को नाजायज़ औलाद समझता है। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको रोकें, बल्कि उसका सद्देबाब करें। यही हमारी ख्वाहिश और कोशिश भी होनी चाहिए। जबकि इसके बरक्स आरएसएस और उससे जुड़ी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में के ज़रिए हिंदू लड़कों को उकसाया जाता है कि मुसलमान लड़कियों को फांसें, अपनी मोहब्बत के जाल में फांसें, और इसके लिए उन्हें बाकायदा इनामात देने की घोषणा की जाती है। बल्कि उन्हें कहा जाता है कि वो नवरात्रि या गणपति जैसे त्योहारों पर नाच गाने के अंदर मुस्लिम लड़कियों को शरीक करें, और इसके लिए बाकायदा ऐलानात किए जाते हैं कि उन्हें इनाम दिया जाएगा, ताकि मुस्लिम लड़कियों से इश्क व मोहब्बत की पेंगे बढ़ाकर बाद में उनको बर्बाद किया जाए। हकीकत यह है कि नवरात्रि के त्यौहार के तकरीबन 2 माह बाद एबॉर्शन सेंटर्स के ऊपर बाकायदा हामिला लड़कियों की लाइन लगी रहती है जो अपने हमल गिराने के लिए आती। इससे अंदाज़ा होता है कि नवरात्रि में कितनी बर्बादी, कितनी तबाही, कितनी बदकारी, कितनी फहाशी और कितनी उरियानियत होती है, और इसमें वो मुसलमान लड़कियों को मुलविस करने की कोशिश करते हैं एक साजिश के तहत। दूसरी तरफ हिंदू लड़कियां खुद मुसलमान लड़कों को फंसाने की कोशिश करती हैं, और कामयाब और ऊंची शोहरत के मालिक जो लोग हैं उनको अपने इश्क के जाल में फंसाने की कोशिश करती हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं बॉलीवुड के तमाम कामयाब अदाकारों की बीवियां हिंदू हैं। कई एक नामवर मुस्लिम क्रिकेटर्स जो मुसलमान थे उनकी बीवियां भी हिंदू हैं, और उन्हें किसी ने और ये जो अदाकारों की बीवियां हिंदू हैं, या क्रिकेटरों की बीवियां जो हिंदू थी, मतलब जैसे संगीता बिजलानी ने अजहरुद्दीन से शादी की, या शर्मिला टैगोर ने पटौदी से शादी की, तो इन लोगों का मज़हब भी किसी ने तब्दील नहीं किया, ये अपने मज़हब पर यानी हिंदुइज़्म पर कायम रही। फिर भी प्रोपेगेंडा यही है और शोर इसी बात का मचाया जाता है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने इश्क में फांसते हैं, और इसके ज़रिए समाज में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जबकि 2009 में जब सबसे पहले भगवावादियों ने लव जिहाद का शोर मचाया, तो केरला, क्योंकि उस वक्त ऐसा हुआ था कि केरला में पिछले कुछ सालों के अंदर 3 या 4 हज़ार लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया था, तो उसकी बाकायदा इंक्वायरी हुई,
और केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के.टी. शंकरन ने बताया कि इन मामलात में लव जिहाद का कोई सबूत नहीं मिला, यानी मुसलमान लड़कों ने नहीं बताया था, वो अपनी मर्जी से और अपनी रजामंदी से इस्लाम कबूल कर चुकी थी। सारी लड़कियों ने अपनी सूझबूझ के मुताबिक और इस्लाम से मुतासिर होकर जो है इस मज़हब को कबूल किया था। इसी तरह 2010 में कर्नाटक हुकूमत ने बताया कि बहुत सारी लड़कियों ने इस्लाम कबूल करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के इस्लाम कबूल करने के वाक़यात तो हुए हैं, मगर उनमें किसी किस्म की ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई सबूत नहीं मिला। सन 2014 में यूपी पुलिस के ज़रिए से जो केसेस रिपोर्ट किए गए थे, उस ताल्लुक़ से जब तहकीकात की गई तो पता चला कि उसमें जबरन तब्दीली मज़हब कराने का कोई सबूत नहीं मिला। असल बात यह है कि भगवावादी ताकतें गैर मुस्लिम लड़कियों के इस्लाम कबूल करने के वाक़यात से खौफज़दा हैं और औरतों में इस्लाम कबूल करने के वाक़यात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं बल्कि दुनिया भर में हो रहे हैं। इसके बावजूद ये भगवावादी ताकतें जो एक झूठा प्रोपेगेंडा और शोर मचा रही हैं ताकि इसे रोकने की कोशिश करें। और इस सिलसिले में यूपी में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और एमपी में बाकायदा कवानीन बन चुके हैं या ऑर्डिनेंस पास किए जा चुके हैं और कर्नाटक में भी जल्द ही इस किस्म का कानून बनाया जा रहा है, बनाकर लाया जाएगा, जिनमें लव जिहाद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने वाले शख्स को न सिर्फ ये कि 10 साल की सज़ा होगी बल्कि 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इसमें बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी मुलजिम पर डाल दी गई है। पुलिस को साबित नहीं करना पड़ेगा कि उसने जो इल्ज़ाम लगाया था वो दुरुस्त है, बल्कि मुलजिम को ये साबित करना पड़ेगा कि पुलिस ने जो इल्ज़ाम लगाया था वो गलत है। इसके अलावा अगर इन कवानीन में ये बात भी शामिल की जा रही कि अगर कोई इदारा या तंजीम इस सिलसिले में मुलविस है तो उस इदारे या तंजीम पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। यूपी में लव जिहाद ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद से 1 महीने के अंदर 54 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ये सब के सब मुस्लिम हैं। हालांकि वो एंटी कन्वर्जन लॉ बताते हैं इसको, और कन्वर्जन जो है दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। रियासती पुलिस और इंतज़ामिया खुले बंदों जो है गुंडों का साथ दे रही है। पिछले दिनों बिजनौर में एक मुस्लिम नौजवान अपनी हिंदू दोस्त की सालगिरह पार्टी से वापस आ रहा था, उस पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि लड़की के वालिदैन ने भी समझाने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ सवाल मैं ये ज़रूर उठाऊंगी कि उस मुस्लिम नौजवान को गैर मुस्लिम लड़कियों से दोस्ती करने और उनकी बर्थडे पार्टीज़ में जाने की ज़रूरत ही क्या है। 14 दिसंबर को कुशीनगर में एक मुस्लिम जोड़े की शादी को रोक दिया गया। एक मुस्लिम नौजवान को जो निकाह के मंडप से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से होने जा रही थी और वो लड़की जो है पैदाइशी मुस्लिम थी, मगर गलत रिपोर्ट और शरअंगेज़ी की बिना पर ऐसा किया गया। उस दूल्हे को रात भर पुलिस स्टेशन में कैद रखा है, पुलिस कस्टडी में रखकर खूब टॉर्चर किया गया, चमड़े के पट्टों से उसे मारा गया, जबकि बाद में पता चला कि वो लड़की जिससे शादी उसकी होने जा रही थी पैदाइशी मुस्लिम है, ना नौ मुस्लिम है न गैर मुस्लिम है। इस तरह और इस मामले का लव जिहाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ मामलात में ख़ानदान समेत मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में 100 से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स ने लव जिहाद ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ योगी को ख़त लिखा है, जिसमें इस ऑर्डिनेंस को मुसलमानों को फंसाने का और मुसलमानों को निशाना बनाने का एक हथकंडा करार दिया है। पुलिस और रियासती इंतज़ामिया की इन मामलात में जो कार्रवाई है उस पर भी इन लोगों ने काफ़ी तनकीद की है। नोबल इनाम याफ्ता माहिर माशियात इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने कहा है कि लव जिहाद की कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक मखसूस गिरोह के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने का हथकंडा है। दस्तूर ने हमें तब्दीली मज़हब की आज़ादी दी है। बीजेपी रियासतों में लव जिहाद के ख़िलाफ़ जो कानून बनाए जा रहे हैं वो दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं। अमर्त्य सेन का कहना है कि इन कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए और कुछ सरकर्दा शख्सियतों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में इन्हें चैलेंज करने के लिए रिट पिटीशन यानी दरख्वास्तें दाखिल कर दी गई हैं, जिन पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आमादगी जाहिर की। मतलब ये कि उस पर हियरिंग करेगा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फ़िलहाल इन कवानीन पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया जाए। बताया जाता है कि इन पिटीशंस पर सुनवाई जो है वो 4 हफ्ते के बाद होगी। दूसरी तरफ बैन मजहबी शादियाँ यानी इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो है वो एक मसला है।
होता यह है कि जज्बात की राहों में बहकर दो नौजवान लड़के या लड़कियों में दोस्ती और दोस्ती जो है वो इश्क में तब्दील हो जाती है, मगर ये दोस्ती देर पा साबित नहीं होती। जूं ही दोनों के सर से इश्क का भूत उतरता है, मसाइल मुंह फाड़े खड़े होते हैं, फासले बढ़ने लगते हैं और दोनों अपनी असल की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं। बच्चों के मजहब के मामले को लेकर खींचातानी होती है और इसके अलावा बेशुमार मसाइल उन्हें सामना करना पड़ता है। इसलिए इस्लाम ने मुस्लिम और गैर मुस्लिम में शादी की इजाज़त ही नहीं दी है, इसे नाजायज़, हराम बल्कि बदकारी, ज़िना करार दिया है। पहले मुस्लिम लड़कों की हिंदू लड़कियों से शादियों के वाक़यात होते थे, अब मुस्लिम लड़कियों के हिंदू लड़कों से शादी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। पहले इस किस्म का एक वाक़या सुनकर भी हम दहल जाते थे, मगर अब हम इन वाक़यात के आदी होते जा रहे हैं। हमें आदत होती जा रही है इनको सुनने और बर्दाश्त करने की, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियां बुरी तरह बर्बाद होकर रह जाती हैं और उनका इंजाम जो है इबरतनाक होता है। वक्त ये इसका मुनासिब वक्त नहीं है कि यहाँ इसकी मिसालें दी जाएं, लेकिन आप अखबारात पढ़ते हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर भी आप ख़बरों में देखते होंगे कि जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से, खुसूसन हिंदू लड़कों से शादियां करती हैं, वो बाद में कितनी बुरी तरह पछताती हैं, उनकी क्या क्या दुर्गत बनती है। इन वाक़यात की वजूहात ये है कि हमारे यहाँ भी जहेज़ और शादी की फजूल रसूमात हैं, जो एक लंबा चौड़ा ख़र्च है, जिसकी वजह से लड़कियों की शादियाँ मुश्किल होती जा रही हैं। दूसरी अहम वजह ये कि मुस्लिम लड़कों में तालीमी पसमानदगी पैदा हो गई है। मतलब ये कि हमारी लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हो रही हैं और लड़के कम पढ़े लिखे हो रहे हैं। मिक्स हाउसिंग सोसाइटीज़ में, कॉमन हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहने का हमने रिवाज जो है वो कर लिया है। गैरों के त्योहारों और मजहबी रसूमात में हम बेदरेग शिरकत करते हैं, खुसूसन आला तालीम के लिए सरकारी और मखलूत इदारों में तालीम हासिल करते हैं। यानी हमारे यहाँ कम मेयार के तालीमी इदारे, जैसे 12th तक के जूनियर कॉलेज या सेकेंडरी स्कूल तक हमारे अपने इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन आला तालीम के लिए जो है इदारे नहीं हैं। गर्ल्स स्कूल्स हैं, लेकिन गर्ल्स कॉलेजेस बहुत कम हैं। स्लम कल्चर के अंदर भी, स्लम कल्चर में ये होता है कि बहुत ज़्यादा मिक्सिंग होती है हिंदू मुस्लिम, और उसके नतीजे में जो है मज़हब बेमानी होकर रह जाता है। एक दूसरे से ताल्लुकात में इतनी बेतकल्लुफ़ी, इतनी बेपर्दगी, इतनी बेहयाई होती है कि शादियाँ होना, कोई आपस में शादियाँ होना कोई बात ही नहीं रह जाती। इन वाक़यात को रोकने के लिए सरगर्म जद्दोजहद करने की ज़रूरत है, वरना मुस्लिम लड़कियों के इर्तिदाद के वाक़यात बढ़ते चले जाएंगे, बल्कि देखा जाए तो अभी काफ़ी बढ़ चुके हैं। इन वाक़यात को रोकने के लिए शुरू ही से लड़कियों को तरबियती इस्लामी तर्ज से तरबियत करनी चाहिए। इस्लामी तंजीमों और तहरीकों को चाहिए कि वो सिर्फ तालीम याफ्ता और पॉश इलाकों में ही काम न करें, बल्कि स्लम्स में भी जाएं और इस्लामी बेदारी पैदा करें और इस्लाम के मुतालिक जो है बुनियादी मालूमात फराहम करें। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को हलाल और हराम की तमीज़ बचपन ही से सिखाएं, उनकी शादी के मामले में शुरू से बराबर काउंसलिंग करते रहें और उन्हें बताएं कि गैर मज़हब में शादी से दीन भी जाता है और दुनिया भी चली जाती है और आखिरत तो हमेशा के लिए बर्बाद ही हो जाती है। लड़की को अगर किसी मामले में गलती का एहसास हो जाए हिंदू लड़के से शादी करने के बाद और वो मुसलमान लड़की वापस आना चाहती हो, तो मुस्लिम वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटी को कबूल कर लें, उसको बेयारो मददगार ना छोड़ें। हमको रिहाइश के लिए मिक्स सोसाइटीज़ का इंतखाब नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग मुस्लिम आबादियों में रहने की कोशिश करना चाहिए। आम तौर पर होता ये है कि मुस्लिम इलाके काफ़ी हद तक पसमानदा होते हैं, वहाँ सेहत और सफाई के इंतजामात बहुत बुरे होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि साफ़ सुथरे इलाकों में जाकर रहें। लेकिन जहाँ दुनियावी साफ़ सुथराई के लिए हम जाते हैं, वहाँ दीनी गंदगी जो है हमको बर्दाश्त करना पड़ती है, इसलिए कि शिर्क की सबसे बड़ी गंदगी है और मुशरिकीन से मिलजुल कर उनके साथ रहना और उनके अंदर घुल मिल जाना जो है वो बिल्कुल भी जो है पसंदीदा बात नहीं है इस्लाम के साथ। इसलिए दीन को बचाने के लिए ऐसी बस्तियों में रहना गवारा न करें। गैर मुस्लिम पड़ोसी अगर हैं भी तो उनके साथ बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी, बेपर्दगी, बेहयाई, एक घरों में आना जाना, लड़कियों का, जवान लड़के लड़कियों का आना जाना जो है वो इस्लाम के एतबार से मना है, हराम है। आला तालीम के दौरान भी लड़के लड़कियों की जो दोस्ती होती है उसके ताल्लुक़ से भी वालिदैन को पहले ही समझा देना चाहिए कि लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करें और लड़के लड़कों से दोस्ती करें। ये जो दोस्तियां हैं ये बिलाखिर जाकर के इश्क और माशरे में तब्दील हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से बैनुल मजहबी शादियां होने लगती हैं। अपने बच्चों के रिश्ते का मेयार जो है हमको दीन को बनाना चाहिए। तालीम या स्टेटस हमारे बच्चे के दीन का मेयार नहीं होना चाहिए,
पहले भी मैंने सूरह बकरा की आयत आपके सामने आयत नंबर 221 आपके सामने पेश की, जिससे पता चलता है कि शादी के मामले में स्टेटस जो है दीन होना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि लोग 4 बातें देखकर शादी करते हैं, कभी हुस्न की वजह से लड़की के, कभी उसके माल दौलत की वजह से, कभी उसके ख़ानदानी स्टेटस की वजह से, और चौथी चीज़ जो आपने फरमाई हुई है कि दीन की वजह से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ाज़फिर बिज़ाति दीन, तुम दीन देखकर कामयाबी हासिल करो। यानी दीन को जो है मेयार बनाना चाहिए, ना ये कि दुनियावी स्टेटस और तालीम को मेयार बनाना चाहिए। क्योंकि एक तालीम याफ्ता पढ़ा लिखा और ऊंचे ख़ानदान का लड़का जो है अगर हिंदू है तो हमारी नज़र में बिल्कुल उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसके मुकाबले में एक मुसलमान कम पढ़ा लिखा अगर हमको रिश्ता आता है लेकिन दीनदार है, नेक है, शरीफ है, तो वो हमारे लिए जो है ज़्यादा पसंदीदा होना चाहिए। मुस्लिम लड़कों को अलबत्ता तालीम के मैदान में आगे बढ़ने के लिए और जद्दोजहद करने पर आमादा करना चाहिए और इस सिलसिले में बाकायदा NGOs को काम करने की ज़रूरत है। गैर मुस्लिमों के त्योहारों और मजहबी रसूमात में शिरकत से हमेशा दूर रहना चाहिए। और इसके अलावा हमारे जो उलमा हैं, हमारे खुतबा जो हैं, हमारे उन लोगों को चाहिए कि जुमा के खुतबों में भी वो बैन मजहबी शादियों यानी इंटर रिलीजियस मैरिजेस के ख़िलाफ़ बेदारी पैदा करें और उसको एक बुराई, बेहयाई, गुनाह और जिना के एक तौर पर पेश करें, क्योंकि यही इस्लाम में उसकी हैसियत है। और आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहैसियत वालिदैन हम दुआ करते रहें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह हमारे बच्चों और हमारे अज़वाज में से जो है उनको जो है हमारी आँखों की ठंडक और मुत्तक़ियों का इमाम बना। दिल के दर्द के साथ ये दुआ मांगते रहिए, अल्लाह ताला सुनने वाला है। ज़रूर कोशिशें भी कीजिए और दुआएं भी मांगिए। अल्लाह ताला हमें इस फितने से अपनी पनाह में रखे। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।